गणतंत्र दिवस पर श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने झज्जर में फहराया तिरंगा और परेड की सलामी ली। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर झज्जर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली, स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाओं, शौर्य पदक विजेताओं, युद्ध वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदार छात्रों को अपने ऐच्छिक कोष से 2.5 लाख रुपए बतौर पारितोषिक देने की घोषणा की। समारोह में पहुंचने से पहले मुख्य अतिथि ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। श्रम राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की देश प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अनगिनत बलिदानियों की शहादत की बदौलत हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन में देश प्रदेश की भूतपूर्व विकास यात्रा, समरसता, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं द्वारा लिखे गए संविधान की बदौलत ही भारत आज एक महान गणराज्य देश कहलाता है। श्री अनूप धानक ने देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि कर्मठ किसानों, मजदूरों, कारीगरों तथा साइंसदानों ने दिन रात एक करके देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा और अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कारसेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के भी ऋणी हैं। श्री अनूप धानक ने कहा कि सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन हरि की भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक का डीसी कैप्टन शक्ति सिंह, एसपी डॉक्टर अर्पित जैन, एडीसी सलोनी शर्मा, पूर्व मंत्री कांता देवी, राकेश जाखड़ प्रदेश प्रभारी पंचायती प्रकोष्ठ, मास्टर राजीव दलाल जिप वाइस चेयरमैन, अजय गुलिया जहांगीरपुर, सुनीता चौहान सतबीर मैनेजर, वरुण रेवाल, मिंटू ठेकेदार, हुकमचंद चेयरमैन ब्लॉक समिति, संजय दलाल जिला पार्षद, केशव सिंघल सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। प्रशासन की ओर से डीएमसी जगन्निवास, सीईओ जिप डॉक्टर सुभिता ढाका, एसडीएम विशाल, डीआरओ प्रमोद चहल, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार, मास्टर महेंद्र सिंह अन्य अधिकारी मौजूद रहे।